अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि 6.6 से हैं। इससे पहले वाली जो 5 प्रॉब्लम्स है वो हम इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट 6.6 की रीड कर लेते हैं, जो कि है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कॉलम इन बैरोमीटर एट सी लेवल इन इफ मर्करी इज रिप्लेस्ड बाय वाटर ऑफ डेंसिटी 100 किलोग्राम। ये डेंसिटी लिखी हुई है वाटर की। Where density of mercury is 13.6 multiplied 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, जो कि है मर्करी वाटर की डेंसिटी, जो कि है हमारे पास रो वाटर, इसको हम डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, और मर्करी की जो हमारे पास डेंसिटी है वो है 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करनी है हाइट ऑफ द कॉलम हमने फाइंड करनी है मर्करी की। ओके, इसको हम मर्करी की हाइट को हम HM से डिनोट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आपने अपना पास्कल लॉ देखना है, जिसके अकॉर्डिंग प्रेशर 1 जो है वो प्रेशर 2 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे हम प्रेशर 1 को P वाटर से लिख लेते हैं, और जो प्रेशर 2 है वो हम मर्करी से इसको डिनोट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे वाटर में आपने इसका फार्मूला लिखना है, रो वाटर G और साथ में H वाटर। ओके, रो इज इक्वल टू mgh की, वाटर इज इक्वल टू रो GH के इक्वल होता है। सो हम इसकी जगह भी लिख लेते हैं mg और HM। ओके, G से दोनों साइड से काट गया। अब यहाँ पे हम हाइट मर्करी की अलहदा रख लेते हैं, जो कि HM है। ये साइड पर आके डिवाइड होगी तो वो होगी जो रो वाटर H वाटर डिवाइडेड बाय रो मर्करी H मर्करी। यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर उसकी क्या दी हुई है 1000। H जो है वाटर का वो आपने आपकी बुक पे पीछे लिखा हुआ है, जो अपने ज़ुबानी याद रखना है, वो है HM इज इक्वल टू 0.76 मीटर। ओके, ये आपकी बुक पे पीछे लिखा हुआ है, आपके चैप्टर में ना जहाँ पे ये डेंसिटी वाला टॉपिक है उसके अंदर ये लिखा हुआ है उसने, ये आपने ज़ुबानी याद रखना है। सॉरी, W वाटर की हाइट ये आपने ज़ुबानी याद रखना है। इसकी जगह हम अगर ये वैल्यू पुट करें 67 डिवाइडेड बाई डेंसिटी उसने क्या बताई है मर्करी की 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³। इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10.3 मीटर। ओके, ये हमारे पास रिक्वायर्ड, हमने जैसे इस फार्मूले में इसकी डेंसिटी पुट करनी है ये, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये आपकी वैसे आपने ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। अब उसके बाद हम अपने प्रॉब्लम की तरफ आते हैं 6.7 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है सपोज इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये उसने एरिया दिया हुआ है इज 500 न्यूटन। उसकी फोर्स जो अप्लाई की गई है वो 500 न्यूटन है। व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक आई। ओके, हमने प्रेशर फाइंड करना है जो इस पर ट्रांसफर किया गया। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन ऑफ एरिया, ये उसने सेकेंडरी एरिया दिया और हमने उस पर फोर्स फाइंड करनी है। सबसे पहले गिवन डाटा में हम लिखेंगे A1 जो कि है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है 5 ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, सो 10⁻⁻² इसका स्क्वायर और साथ में मीटर का स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास आ गया। सो एरिया जो एरिया 1 है वो हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपने उसने दी है फोर्स F1 जो कि है 500 न्यूटन, और साथ में A2 वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो भी आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, एक तो हमने प्रेशर फाइंड करना है और एक हमने F2 फाइंड करना है। ओके, चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। आपको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया के इक्वल है। इसमें सिंपली हम F1 और A1 की वैल्यू पुट करेंगे। F1 जो हमारे पास है वो 500 न्यूटन है, और A1 हमारे पास आया 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। इसको
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। आपको पता प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। सो हमारे पास ये आ गया हमारा प्रेशर। ओके, अब हम फाइंड करते हैं कि फोर्स, सेकंड फोर्स जब एरिया इंक्रीज होके 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ हो गया था, जब हमने सेकंड पिस्टन पे जो फोर्स अप्लाई हुई है वो फाइंड करनी है। इसमें अगेन आप पास्कल लॉ यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग प्रेशर इज इक्वल टू F2/A2 के इक्वल है। ये प्रेशर आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। F2 हमने फाइंड करना है। एरिया 2 जो हमारे पास है वो है 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। यहाँ पे हम F2 लिख लेंगे। ओके, अब हम इसको उस साइड पे ले जाते हैं। 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ और साथ में 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। F2 20 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁶ -4। F2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 10⁻², जो कि 10⁻² का मतलब है कि 100। सो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2000 और साथ में फोर्स का यूनिट न्यूटन। सो ये हमारे पास हमारी जो रिक्वायर्ड सेकंड फोर्स है जो सेकंड पिस्टन पे अप्लाई हो रही है वो आ गई। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6.8 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है द फाइंड वाटर प्रेशर ऑन डीप सी रिवर at depth of 10 meter where density of sea water is 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, जो कि है डेप्थ, उसकी हाइट वो कितनी है 10 मीटर, डेंसिटी कितनी गिवन है 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने फाइंड क्या करनी है, फाइंड वाटर प्रेशर, हमने प्रेशर फाइंड करना है। ओके, पिछले अमेरिका में हमने एक फार्मूला यूज किया था, प्रेशर का फार्मूला है ρGH। अब आपको पता है जी की वैल्यू 10 होती है, तो सिंपल आपने इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर लेनी है। रो है 1030, जी की वैल्यू 10 है, हाइट 10 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 1.03 मल्टीप्लाई 10⁵ और साथ में प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 का सोल्यूशन था। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन्स ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज रिस्पेक्टिवली 10 सेंटीमीटर। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल पिस्टन की 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो लार्ज पिस्टन का एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। What force should be exerted on the small piston in order to lift a car of weight 4000 न्यूटन। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। एरिया A1 उसने क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया A2 उससे दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो वेट उसने दिया हुआ है वो है 4000 न्यूटन। ओके, स्मॉल पिस्टन इन ऑर्डर टू लिफ्ट, मतलब स्मॉल पिस्टन पे हमने जो फोर्स अप्लाई हुआ है वेट 4000 के बदले में वो हमने फाइंड करनी है। मतलब हमने वेट ही फाइंड करना है, क्योंकि ये देखें फोर्स मैंने आपको पीछे भी बताया, फोर्स जो है वो वेट के इक्वल होती है। सो इसको हम F1 कह लेते हैं। ये स्मॉल पिस्टन की वजह से जो ये F2 ये लार्ज पिस्टन स्मॉल की वजह से तो हमने फाइंड करनी है, मतलब हमने F1 जो है वो फाइंड करनी है। पिछले अमेरिकल में भी हमने एक मिसाल किया है, जो प्रेशर 1 पे होता है वो प्रेशर 2 के इक्वल होता है। सो हम यहाँ पे भी सिंपली P1 इज इक्वल टू P2 लिखेंगे। प्रेशर का फार्मूला आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। दोनों साइड पे हम उस फार्मूले को लिख लेंगे। हमने F1 फाइंड करना है, सो हम F1 को लहदा रख लेते हैं। F2 डिवाइडेड बाई A2 मल्टीप्लाई बाई A1, ये साइड पे गया तो मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हमने सिंपल इसकी वैल्यू पुट करनी है। F2 की वैल्यू हमारे पास है 4000। अब यहाँ पे एरिया को हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये पीछे मैं आपको करवा चुकी हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। ये सेम 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा और ये भी 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब ये वैल्यूज हम उसमें पुट करते हैं, जो कि आ जाएगी, जो फर्स्ट प्रेशर वो उसकी वैल्यू है फर्स्ट एरिया की 10 यहाँ पे सेकंड एरिया है वो ऊपर फर्स्ट एरिया 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 और साथ में ये 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴
F1। अब जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सिंपली 400 आ जाएगा, 400 न्यूटन। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 9 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6.11 की तरफ। ओके, हमारे प्रॉब्लम नंबर 6.11 है। इससे पहले हमने 6.9 सॉल्व किया था और इसके बाद 6.10 है, जो इस तरह उस एक तो उसमें टेबल बना हुआ है और टेबल वो न्यूमेरिकल पेपर में आते नहीं है, और एक उन्होंने ग्राफ बनाने का है, तो वो तो ना ही उसमें कोई चीज़ खास फाइंड करनी है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल पेपर में मतलब आते कोई नहीं है एग्जामिनेशन में, क्योंकि अभी तक तो इस तरह का कोई न्यूमेरिकल नहीं आया। सो आप उस न्यूमेरिकल को स्किप कर दें। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6.11 की तरफ। If pressure in hydraulic press is increased by an additional 10 Newton per centimeter square, how much extra load will be the output platform for if its cross-sectional area is 50 centimeter per square? Okay, सबसे पहले गिवन डाटा हम लिख लेते हैं, जिसमें है ये उसने लिखा हुआ है एडिशनल प्रेशर, यहाँ से सेंटीमीटर पर स्क्वायर जो है ये प्रेशर का वॉल्यूम यूनिट है, और ये उसने प्रेशर लिखा हुआ है। सो जो एक्स्ट्रा प्रेशर, एडिशनल प्रेशर को हम एक्स्ट्रा प्रेशर लिख लेते हैं, जो कि है 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने कैसे सॉल्व करेंगे मैं पिछले न्यूमेरिकल में बता चुकी हूँ। सो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी 10⁻⁻4 में ये कन्वर्ट हो जाता है, ये माइनस वहाँ पे जो पीछे मैं आपको बताया था वो आता है साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सो 10⁻⁻4 आ जाता है। अब यहाँ पे -2 है, सो हम लिखेंगे 10⁻2 का -2, तो ये आ जाएगी +4 वैल्यू। ओके, माइनस माइनस से काट गया तो +4, और साथ में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब जो उससे दिया हुआ है हाउ मच एक्स्ट्रा वेट हमने फाइंड करना है, उससे जो सेक्शनल एरिया दिया हुआ है वो है 50। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 2 + 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा -4। सो यहाँ पे -4 आ गया, और साथ में मीटर स्क्वायर। ये भी आपको समझ नहीं आई तो पिछले न्यूमेरिकल में ये आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी। अब हमने फाइंड करना है एक्स्ट्रा वेट, हाउ मच एक्स्ट्रा लोड। लोड मतलब वेट है, और मैं पीछे भी बताया था कि जो वेट है वो फोर्स की इक्वल होता है, सो हमने एक्स्ट्रा फोर्स फाइंड करनी है। ओके, आपको पास्कल आ जाता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। सो ये एक्स्ट्रा प्रेशर है और ये एक्स्ट्रा फोर्स है। ओके, सो हम फोर्स को अलग कर लेते हैं, और ये P एक्स्ट्रा और साथ में एरिया आ जाएगा। जस्ट सिंपल हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था फोर्स और प्रेशर सेम है। सो ये प्रेशर हमने लोड फाइंड करना है, तो हम इसको वेट से डिनोट कर लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई बाय एरिया। सो वेट हमारे पास आ जाएगा 10⁵ मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। अब ये देखें, ये 10⁻⁴ था और ये 10 था, इसलिए मैंने इसको ऐड करके दोनों को 10⁵ लिख लिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, ये 1 आ गया। सो ये हमारे पास आ गया वेट इज इक्वल टू 500 न्यूटन। यहाँ हम हाँ जी ये न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि ये फोर्स है इसलिए हम इसको फोर्स के यूनिट में ही लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 6.12 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है 6.12 की स्टेटमेंट है द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ कार विद इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो हमारे पास है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इज 500 न्यूटन। ये जो उस पर फोर्स लगाई है वो 500 न्यूटन है। व्हाट विल बी प्रेशर ट्रांसफर टू ब्रेक ऑयल। हमने प्रेशर फाइंड करना है। फोर्स ऑन ब्रेक पिस्टन ऑफ एरिया 20 मीटर स्क्वायर। गिवन डाटा सबसे पहले हम लिख लेते हैं। एक तो उसने A1 दिया हुआ है, क्योंकि हमने सेकंड फाइंड करना है एरिया। ये सेकंड एरिया उसने दिया हुआ है, हमने फोर्स उस पर फाइंड करनी है, इससे हम इसको A1 से डिनोट करते हैं, जो कि है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 ये सेंटी का होल स्क्वायर है, सो हम 10⁻⁻2 को इससे लिखेंगे इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये जो उससे फोर्स दी हुई है F1 वो है 500 न्यूटन। प्रेशर ट्रांसफर ऑफ ब्रेक हमने फाइंड करनी है, और जो सेकंड उसने एरिया दिया हुआ है
वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। हमने एक जो फाइंड करना है वो P1 फाइंड करना है और एक हमने F2 फाइंड करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली हम इसमें लिखाएंगे वो फार्मूला जो हम पहले भी पिछले न्यूमेरिकल में लिखा चुके हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। ये पास्कल है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम P1 F1 और A1 लिख लेते हैं। हम ए पार्ट को सॉल्व करें। F1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है 500 न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया जो फर्स्ट है वो 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है तो हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं 6 पास्कल। ओके, सो अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमें चाहिए फोर्स F2। इसके लिए भी हम सिंपल यही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम F2 और A2 कर देंगे। प्रेशर जो हमने फाइंड किया वो ये है 1 मल्टीप्लाई 10⁻6। F2 हमने फाइंड करना है तो एरिया इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और F2 एज इट इज़ रह जाएगी। एरिया 2 की अब हम वैल्यू निकालते हैं, लगाते हैं इसमें 10⁻6 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। F2 ये हमारे पास आ जाएगा। ये साथ में इसका आप न्यूटन मीटर स्क्वायर फॉर्म यूनिट भी लगा सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10⁻6 - 4। साथ में न्यूटन m की पावर ये -2 था, ये +2, ये 0 हो गया, जस्ट न्यूटन रह गया। F2 ये 20 मल्टीप्लाई 10⁻2 साथ में न्यूटन। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये 10⁻2 का मतलब 100 है, तो हम इसमें साथ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।